अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इतने मैसेजेस किए कि कहाँ हैं आप। तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही प्यारी सी विंटर की ये बेबी फ्रॉक, जिसके ऊपर हम इस वाइट कलर की लेस का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपनी योक की कटिंग कर लेंगे। योक की कटिंग के लिए यहाँ पे मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं, जिसकी मैंने चौड़ाई ली है 14 इंच और लंबाई ली है 7 इंच। यहाँ पे जो हमारा बैक योक है उसकी लेंथ इतनी होगी और जो हमारी फ्रंट पार्ट है योक का उसे मैंने 17 इंच लॉन्ग लिया है और 7 इंच ही मैंने इसे लंबाई में ले लिया है। इस तरीके से हमने इसका कुछ इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद बिल्कुल उसी तरीके से हमने अपनी योक को कट करना है जिस तरीके से हम अपनी योक को पहले कट करते हैं। 5 इंच है मैं शोल्डर लाइन लूँगी, 5 इंच मैं आर्म होल लूँगी, चेस्ट साइज़ मैं 12 इंच लूँगी, नेक की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच लूँगी और जो गहराई है वो मैं 1 इंच लूँगी, क्योंकि हमने अपने बैक नेक को पहले कट करना है, फ्रंट नेक को बाद में कट करना है। उसके ऊपर हमने थोड़ी सी लेसेस वर्क करना है और पिनटेक्स भी ऐड करनी है, इसीलिए हम उसकी कटिंग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम अपनी बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरीके से इन निशानात के मुताबिक अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। और ये फ्रॉक जो है आप इसको समर में भी बना सकते हैं और विंटर में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 साल की बच्ची का साइज़ बना रही हूँ। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ एंड विड्थ ले सकते हैं जो भी आपको रखनी हो। इस तरीके से जो हमारा बैक पार्ट है वो कट हो चुका है। बैक पार्ट की तरफ हमने इस तरह से स्ट्रेट कट लगा देना है ताकि हम यहाँ पे बटन प्लैकेट्स को अटैच कर सकें। यहाँ पे अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये देख लें, राइट और लेफ़्ट दोनों आप लोगों के सामने है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अपनी बटन प्लैकेट जो कि मैंने प्रेस की हेल्प से पहले ही रेडी कर ली थी, यहाँ पे मैंने 1 इंच चौड़ाई में इसको रेडी किया है, क्योंकि ये कपड़ा जो है ये बहुत गर्म है, मोटा कपड़ा था। इस वजह से अगर हम इसको बहुत बारीक रखते तो ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता, जो कि बच्चे को इरिटेट कर सकता था। इस वजह से यहाँ पे मैंने इसकी प्लैकेट को थोड़ा चौड़ाई में रख लिया। इस तरीके से हमने इसके अंदर अपनी ये कटी हुई योक को रखते हुए कुछ इस तरीके से हमने इसको अटैच कर लेना है किनारे पे सिलाई लगा के। फिर इन जब दोनों ये अटैच हो जाएंगी तो एक पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रख के तो हाफ से भी कम 1 इंच हमने स्टिच कर लेना है। ये फ्रॉक के अंदर बहुत ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि इससे बच्ची का सर जो है वो ईजीली पहनाया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, अपने फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से मैंने सेंटर में सिलाई की हेल्प से यहाँ पे एक प्लीट रेडी कर लेना। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने चौड़ा बॉक्स प्लेट जिसे कहते हैं वो हमने रेडी कर लेना है और इसकी साइड्स पे कुछ इस तरीके से हमने लेस को देते हुए इसके अंदर की तरफ किनारों पे सिलाई लगा के इसको कुछ इस तरीके से, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप अलग से पट्टी बना के उसके साइड्स पे लेस लगा के भी इसको रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है फ्रॉक का प्लेटेड पार्ट, यानी कि फ़्रॉक का घेरा। यहाँ पे 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के मैंने लिए हैं, जिसकी लंबाई मैंने ली है तकरीबन 21 से 22 इंच और जो मैंने इसकी लेंथ जो चौड़ाई ली थी वो 21 से 22 इंच ली थी और जो मैंने इसकी लंबाई ली है वो मैंने ली है 11 से 12 इंच। ये 1 साल की बच्ची का साइज़ है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में बहुत पूछते हैं कि भाई ये कौन सा साइज़ है, किस साइज़ का बना रही हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लेंथ मैंने ली है टोटल जो है वो 10 इंच, मुझे रेडी 8 इंच चाहिए। इस तरीके से हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद अपने आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। आर्म होल कंधा यानी कि हम इस तरीके से कट करेंगे जिस तरीके से मून की शेप होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने इसको गोलाई में कट कर लेना। ये बहुत ईजी है, ठीक है। आपको बच्चों के बाजू की बहुत ज़्यादा हैवी शेप देने की ज़रूरत नहीं है। जब हम बड़े अपना कंधा कट करते हैं तो उनकी शेप सहम होती है, लेकिन बच्चों के लिए इतनी कोई ख़ास सहम नहीं होती। जो फर्स्ट पे मैंने आप लोगों को फ्रंट पार्ट योक का दिखाया था उसके ऊपर मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, प्रेस की हेल्प से इसको कुछ इस तरीके से सेट करके बिठा लेंगे, कुछ इस तरह से। यहाँ पे अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप एक प्लेकेट लेके उसको भी रेडी कर सकते हैं और उसके साइड पे कुछ इस तरीके से लेस को रख सकते हैं। यहाँ पे हम प्रेस की हेल्प से अपने इस प्लेट को अच्छी तरह से बिठा लेंगे। आप जितना चौड़ाई में लेके जाना चाहें आप लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा चौड़ाई में नहीं रखा क्योंकि बच्ची 1 साल की है, तो हमने अपनी योक के हिसाब से ही इसको चौड़ाई में लेके जाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसके अंदर लेस को रखते हुए कुछ इस तरह से किनारे पे सिलाई लगाते हुए इसे
अटैच कर लेना है कुछ इस तरह से। और साइड्स पे हमने 2-2 पिनटक्स ऐड करने हैं और फिर हमने लेस को अटैच करना है। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को अपनी योक जो है वो टोटली कंप्लीट करके फिर शो करवाती हूँ। कुछ इस तरीके से हमने पिनटक्स देना है 2-2। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो योक है वो टोटली रेडी है। कुछ इस तरीके से मैंने इसको रेडी किया है। ये अक्सर आप लोगों को रेडी वेयर फ्रॉक्स के ऊपर ये वाला डिज़ाइन मिलेगा, या फिर आप लोगों को ये ब्रांड्स पे आपने बहुत सारी फ्रॉक्स देखी होंगी, वहाँ पे ये डिज़ाइन मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम अपना बैक वाला पार्ट कुछ इस तरीके से रखेंगे, सेंटर वाले हिस्से में रखते हुए अपनी योक को इसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं कट करके भी दिखाती हूँ। जी मेरी प्यारी बहनों, तो यहाँ पे हमने अपना जो फ्रंट पार्ट था उसको भी कुछ इस तरीके से कट कर लिया था बैक पार्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे नेक जो था हमने इसको डीप कट करना है क्योंकि ये हमारा अगला हिस्सा है। तो इस तरह से हमने अपने आर्म होल की भी थोड़ी सी डीप कटिंग कर लेनी है। और हमने यहाँ पे जो हमारा नेक है उसे 2.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे 2.5 इंच डीप कट कर लेंगे, ताकि सिलने के बाद हमारे पास 3 इंच रेडी हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमने इसकी भी गुलाई में शेप देते हुए बिल्कुल इस तरीके से हमने इसे कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ा नेक मत रखिएगा क्योंकि बच्चियों को बड़े नेक जो है ना वो सूट नहीं करते, फिर इस तरह से लगता है जैसे ये जो कपड़ा उसने पहना है ये उसका नहीं है। तो इस तरीके से आपने हमेशा बच्चियों के गले जो हैं वो छोटे ही रखने हैं। इस तरीके से यहाँ पे एक्स्ट्रा थ्रेड को हम रिमूव कर लेंगे और यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक दोनों अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे हम अपना प्लेटेड पार्ट लेंगे जिसके ऊपर मैंने मशीन की हेल्प से चुनर्स को ऐड कर लिया है। आप चाहें तो धागा खींच के भी ऐड कर सकते हैं या फिर सुई की हेल्प से कच्चा करके भी इसके ऊपर चुनर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने इसे अटैच कर लिया है। और यहाँ पे ये मैंने इलास्टिक वाले स्लीव्स रेडी किए थे। यहाँ पे सेंटर पे हल्की हल्की 3 से 4 चुन देंगे और इस तरीके से अपने स्लीव्स को आर्म होल के साथ अटैच कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हल्की हल्की 3 से 4 चुन देनी है, वो भी सेंटर में। और इस तरह से हमने इसे अटैच कर लेना है। यहाँ पे ये बाज़ार की पाइपिंग है, मैं इसका यूज़ करूँगी। आपके पास जो भी पाइपिंग हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी पतली होती है, उसको फोल्ड करना आसान रहता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने स्लीव्स भी अटैच कर लिए हैं और गले के राउंड भी पट्टी को अटैच कर लिया है। और सेंटर में खूबसूरती देने के लिए ये सेंटर में मैंने एक बो अटैच की है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही नफासत के साथ मैंने गले की पट्टी को अटैच किया है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉक को साइड से स्टिच कर लेंगे और नीचे से घेरे को फोल्ड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो घेरे के नीचे भी लेस को यूज़ कर सकते हैं, अगर तो नहीं तो आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर आपके पास ज़्यादा लेस है तो आप यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा खूबसूरती आ जाएगी। मेरे पास लेस नहीं थी, इस वजह से मैंने इसे नीचे घेरे पर अटैच नहीं किया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी फ़्रॉक जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। और ये देख सकते हैं ये आप लोगों के सामने इसकी प्रॉपर लुक किस तरह से मैंने इसे रेडी किया है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं इसकी थोड़ी सी क्लोज़अप में भी वीडियो शो करवाती हूँ कि किस तरह से है इसकी पेंटक्स। और इसके नीचे से घेरा मैंने कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा चौड़ाई में रख के कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके नीचे लेस भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक है, आई डोंट नो इसका क्या नाम है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा विंटर के हिसाब से फैब्रिक है। इसका प्रिंट भी बच्चों वाला है जो कि हर बच्चा पसंद करेगा इसको पहनना। और इसका कलर भी लाइलैक, बहुत ही खूबसूरत सा लाइट पर्पल लाइलैक शेड है और ये बहुत प्यारी लगती है पहनी हुई। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।